जी। आप जैस्मिन? जी। आपको तो पता ही है कि अरुण लापता। कुछ आइडिया हो कहाँ होगा? नहीं सर। फोन पे बातचीत होती थी आप लोगों की? नहीं सर, सिर्फ एक दो बार ही हुई होगी। और पैसों का लेन देन? मैं उनसे पैसे क्यों लूंगी सर? यह है अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक दिन में 5-6 बार आप लोगों की बातचीत होती। और ये है उसके बैंक स्टेटमेंट्स। इसके मुताबिक काफी पैसे ट्रांसफर किए उसने आपको। अब आप सीधे सीधे बताएंगे या पुलिस स्टेशन चल के बताएंगे? बताती हूँ सर। एक्चुअली अरुण मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पति के चले जाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की। पैसों से ही नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया। और उनकी ये मदद मैं कभी भूल नहीं सकती। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और न जाने कब एक दूसरे से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सर। और एक दिन इस वक्त कौन आया हुआ है? मैं देखती हूँ। हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? ये क्या चल रहा है यार? और तुम? इनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनके बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद अरुण का यहाँ आना 2 महीनों के लिए बंद हो गया। मैंने भी उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन कितने दिनों बाद आए हो? कैसे है? नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम भी तो धोखेबाज हो सकती हो शीतल की तरह। जैसे उसने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, आधी जिंदगी तुम बर्बाद करोगी। क्या हुआ है अरुण? क्यों इतने परेशान हो? अरुण और शीतल के बीच में कुछ तो हुआ था जिससे वो बहुत परेशान रहने लगे थे। मैंने इसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वो हर वक्त उदास रहने लगे, हर वक्त परेशान रहा करते थे। और मुझसे जब रहा नहीं गया तो मैंने जिद करके उनसे आखिर पूछ ही लिया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो बात बताने से अच्छा है कि वो मर जाए। और उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे उस बारे में कभी बात करूं। लेकिन सर, वो जो भी बात थी वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भरा पूरा परिवार था हमारा। तीज त्योहार, खाना पीना, दोस्त रिश्तेदार, हंसी ठहाका। फिर अचानक सब बदल गया। शीतल और अरुण के बीच में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। उनके बीच में झगड़े होने लगे। मैंने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झगड़े की जो वजह थी मुझे नहीं पता चली। और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन अरुण, क्या हुआ अरुण? खून कैसे बह रहा है? क्या लग गया? दादा, क्या हुआ? क्या हुआ दादा को? दादा आप उठो। हाँ, क्या हो गया इनको? बैठो। दवा का डब्बा लाओ। कहाँ है दवा? कहाँ है? बाहर रखा होगा ना। दादा जल्दी ले आओ। एक मिनट। जल्दी ले आओ। शीतल अच्छी बहू है, समझदार पत्नी है, प्यारी माँ है, हमारे परिवार की नाक है। उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, पर उस दिन के हादसे के बाद हम सब हैरान हैं। अरुण और आपके बीच में किस बात की वजह से टेंशन था? हर पति पत्नी में जितना टेंशन होता है बस उतना ही, और कुछ नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते कि खून बहने लगे जो अरुण के सर से बह रहा था। जैस्मिन को जानती हैं? कहीं वही तो वजह नहीं आप दोनों के झगड़े की? कुछ दिनों से अरुण का बर्ताव कुछ अजीब सा चल रहा था। अरे क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे लग रहे हो इस साड़ी में।
हरी के छोटे भाई की शादी में जा रहे हैं, इसलिए ये साड़ी पहनी। हाँ, वहाँ पे आपको देख के लोग बेहोश ही हो जाएंगे। और तुम? चले? तुम आओ जरा, कुछ बात करनी है। एक मिठाई। ये कैसा ब्लाउज पहना हुआ है तुमने? विदाउट स्लीव्स है, मुझ पर बहुत जच रहा है ना। नहीं, चेंज करो इसे अभी। मेरा कहने का मतलब है कोई सादा सा पहन लो, लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज पहन लो। पहले अरुण को मेरी हर एक बात बहुत अच्छी लगती थी, फिर उसे धीरे धीरे मेरी बात उसे खटकने लगी। वजह? पता नहीं, कहीं अरुण को आप पर शक तो नहीं था? पता नहीं सर। शीतल के बिहेवियर से तो लग रहा है जैसे अरुण को उस पर शक था। हो सकता है अरुण की गुमशुदगी में शीतल का हाथ हो। ये भी हो सकता है कि शीतल का कोई अफेयर चल रहा हो, लेकिन किससे? क्या लगता है सर? अखिल से? हो सकता है। अगर शीतल और अखिल का अफेयर चल रहा था तो कॉल रिकॉर्ड से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे। पड़ोसियों से पता करो। अगर वाकई में दोनों का अफेयर चल रहा था तो एक पुख्ता वजह हो सकती है जहां पर दोनों ने मिलकर अरुण को गायब किया। सर, सोनी, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना? तुम किससे मिली थी? किसी ने कुछ खिलाया था या किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा दीदी। पेट में अचानक से दर्द होता है, बहुत भूख लगती है बार बार। क्या हुआ है दीदी मुझे? दीदी कल मैं स्कूल जाऊंगी ना? हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। चल चल। सर, ये तो अरुण है। सर, शरीर पे कोई चोट के निशान या घाव ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसने भी किया है बड़ी सावधानी और चालाकी से किया। इस बिमल को ढूंढो, वही एक सस्पेक्ट है। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा था और उनकी फैमिली को खबर कर दी। सब सर, विमल का पता चल गया। कहाँ पर है? एक लॉज में छिपा बैठा है। लेकर आओ। तूने ही अरुण को मारा ना? मैंने अरुण को नहीं मारा सर। उसने तेरा मजाक उड़ाया था। तूने उस पर हाथ उठाया और मौका मिलते ही तूने उसका मर्डर भी कर दिया। मैं उस झगड़े को कब का भूल गया हूँ सर। तो फिर शहर छोड़ के क्यों भागा था? लॉज में क्यों छुपा हुआ था? सर, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। साहूकार मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए घर छोड़ के यहाँ लॉज में रह रहा हूँ। सारे मोटिव्स तेरे पास ही हैं अरुण को मारने के लिए, और कोई नहीं मारना चाहता था उसे। है सर। कौन? अरुण की बीवी शीतल। क्या? हाँ सर। वो अरुण को क्यों मारना चाहेगी? सर, अरुण ने मुझे खुद बताया था, जब भी वो अपनी पत्नी के करीब जाता था वो इसकी बेइज्जती करती थी, कहती थी बदबू आ रही है। सर, यहाँ तक कि वो उल्टी भी कर देती थी। सर, विमल ने शीतल के बारे में जो कुछ भी कहा, शीतल ने या अरुण की माँ ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। एक पत्नी अपने पति को इसलिए मार देती है क्योंकि उससे बदबू आती है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जरूर कोई और वजह है जो घर वाले भी हमसे छुपा रहे हैं। ये शीतल और अखिल के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चला? इसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और तुम्हें जो भी जरूरत पड़े मुझे बोलना, मैं बाजार से तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तब तक तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। पर कब तक? जब तक तुम्हारा बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। मेरे बच्चे स्कूल की ट्रिप के लिए गए थे,
पता चला अरुण जिस दिन घर से गायब हुए थे उस दिन उन्होंने वहां जाकर बच्चों को बीच ट्रिप से वापस ले आए। ना अरुण घर वापस आए और ना ही बच्चे वापस आए सर। उसके बाद अरुण की लाश मिली। और कुछ? सर रजिस्टर्ड पोस्ट से आज ये दादा का लेटर है। मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या के लिए मेरी पत्नी शीतल जिम्मेदार है। शीतल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा सुख चैन खत्म हो गया। आप पति पत्नी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? आखिर अरुण ने ऐसा क्यों लिखा है कि उसने आपकी वजह से आत्महत्या की? सर मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ आप लोग मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाइए सर। अरुण घर से निकला, फिर उसने बच्चों को पिकअप किया और उसकी लाश फिर। हाँ बोलो, क्या? भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। भाभी दरवाजा खोलो बेटा। सर भाभी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। देखिए दरवाजा खोलिए प्लीज। दरवाजा खोलो। भाविक सर भाभी शीतल की हालत देख के ही पता चलता था कि उस पे क्या बीत रही होगी। उसने बचपन में माँ बाप और अब पति और बच्चे खोए थे। करीबी लोगों की मौत का साया उस पे मंडराता रहा। वो जिस सदमे से गुजर रही थी उसे सहना सबके बस की बात नहीं थी। पर कठिनाई और हादसे में तपी शीतल जैसी महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो पुलिस भी समझ गई कि कुछ और भी राज हैं जो शीतल को जिंदगी से मौत की कगार तक ले आए हैं। वो ऐसे कौन से राज थे जिनके खुल जाने से सबको सदमा लगने वाला था? ऐसी कौन सी बात सामने आने वाली थी जिससे तहकीकात की दशा और दिशा बदलने वाली थी? अब हाँ सर, घर की तलाशी लेनी है। जी प्लीज। विनोद चेक करो। सर, अंदर अरुण के कमरे के कबर्ड से ही मिला। ये देखिए। अरुण और शीतल के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं पता। इस बोतल में ऐसा क्या खास है जो इस तरह से पैक करके रखा हुआ है? सर वो दादा के बाल झड़ रहे थे ना, तो वो डॉक्टर के पास से ये तेल ले आए थे और भाभी को इसकी स्मेल पसंद नहीं थी तो इसलिए शायद ऐसे पैक करके रखा होगा। और हाँ सर, दादा स्टैंड अप भी करते थे तो अपने लुक्स को लेके वो बहुत सतर्क रहते थे। इस तेल के अलावा कोई और प्रॉब्लम थी शीतल को अरुण से? हमें नहीं पता साहब। ठीक है, इसे हम साथ में लेके जाएं। दीजिए, असल में मसला क्या है? आप दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? ये तेल हमें आप अपने पति से नफरत क्यों करती थी? आपने उनके सर पे बोतल फोड़ दी थी, क्या वजह? पता नहीं। देखिए शीतल जी, हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आप डिटेल में बताइए हमें उस रात को क्या हुआ था, वजह हम पता कर लेंगे। देखिए, अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो आपके पति की मौत का इल्जाम आप पर आ जाएगा। आपके 2 बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी आप ही ठहराई जाएंगे। क्या आप ये चाहती हैं? हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। पति पत्नी, 2 बच्चे, देवर, सासू माँ। फिर एक दिन अरुण ने स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। वो अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस होने लगा। बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक खरीदने लगे। घर का बजट बिगड़ने लगा। फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। प्रोग्राम के चक्कर में वो रात रात भर घर से बाहर रहते थे। कभी कभी तो एक हफ्ते घर नहीं लौटते थे वो। एक दिन मुझे जैस्मिन के बारे में पता चला। मैं बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उन्होंने उसके साथ वो रिश्ता खत्म कर दिया। थोड़ी अनबन हुई हमारे साथ। फिर एक दिन वो बाल बड़ा करने का कोई तेल लेकर आए। अरुण, कितनी बदबू आ रही है, मत लगाइए ये तेल।
मेडिसिन है शीतल। देखना जहाँ जहाँ से मेरे बाल झड़ गए ना, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। प्लीज मत लगाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। शीतल सो गई क्या? हे शीतल, शीतल क्या हुआ? अरे अरे शीतल, ये क्या किया तुमने? अरुण, आई एम सॉरी। वो बाय मिस्टेक से मैंने सर पे, आई एम रियली सॉरी अरुण, मुझे माफ कर दो। शीतल आखिर तुम्हें हो क्या गया था? हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, तुमने अपना आपा खो दिया। सच बताओ क्या बात है, बोलो। कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। शीतल, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। देखो, तुम्हारे मन में जो डर है, जो तकलीफ है, उसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज बोलो क्या बात है। मैं 13 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी। दीदी ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर दीदी ने मुझे ये भी बताया कि किसी ने मेरे जूस में कुछ मिलाया था। फिर बेहोश होने के बाद पिछले 27 सालों से ये दर्द मैं अपने मन में लिए जी रही हूं। अरुण, आज आपने हौसला दिया तो अरुण, अरुण, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगे। अरुण, एक तो कच्ची उम्र में ऐसी पीड़ा के साथ जी रही थी। 13 साल का शरीर डिलीवरी का सदमा नहीं झेल पाया, इसलिए डिलीवरी होते ही मेरा बच्चा मर गया। आपने रेप की कंप्लेन लिखवाई थी? नहीं। क्यों? मैं बहुत छोटी थी। मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये बार बार कौन कर रहा था। हमेशा मैं नींद में हूं यही लगता था। मुझे बस ये याद है कि ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी दीदी सोनल के घर में हो रहा था। ये सब की बात थी, इसलिए दीदी ने केस रफा दफा कर दिया और मैं भी कुछ नहीं कर पाई। आपकी बहन सोनल, वो अब कहाँ रहती है? सोनल दीदी और जियाजी का 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई। आपके साथ जिस घर में वो हादसा हुआ था, आपको उसका एड्रेस याद है? डिटेल में तो नहीं पता, पर बनाटी में एक गार्डन है, उसके सामने विश्वास डेयरी के बाजू में ब्राउन कलर का वो ऐसा आर्क बंगला है। उसी में दीदी और जियाजी रहते हैं और उनके बगल में चैटर्जी और मित्तल जी, वो भी वहीं रहते हैं, दीदी के घर में। शीतल की कहानी सुन के ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बचपन में शीतल पे हुए टॉर्चर की बात सुन के अरुण ने उन लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलकर अरुण को मार दिया होगा।
या सर ऐसा भी तो हो सकता है शीतल खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रच रही हो। शीतल को उस तेल से प्रॉब्लम है, इसलिए उसने अपने हस्बैंड पे वार किया। हो सकता है कि वो तेल की स्मेल उसके अतीत के किसी हादसे से जुड़ी हुई है। क्या है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो दिमाग में घर कर जाते हैं, इंसान उन्हें याद करके भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो दोबारा से वो हादसों को ट्रिगर करता है और दिमाग के बंद दरवाजे दोबारा से खुल जाते हैं और फिर इंसान ऐसे रिएक्ट करता है जिस तरह से शीतल ने रिएक्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अगर शीतल झूठ बोल रही तो उसने कमाल की कहानी रची है और अपने ही हस्बैंड और बच्चों को मार दिया। तो ऐसा करेगी क्यों? एक काम करते हैं, शीतल ने जो पुराना एड्रेस दिया है ना वहां चल के पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या क्लू मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्चों की बॉडीज में सेडेटिव्स मिले हैं। इसका मतलब नींद की गोलियां देकर बच्चों को मारा गया है। सोनी, 10 साल पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे ज़्यादा सोचो मत, मैंने हाँ कह दी है, बस 15 दिन में शादी होने वाली है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तैयारियां करनी है। दादा, বলছিলাম में विश्वास डेयरीটা কোথায়? विश्वास डेयरी सर, यहाँ तो कोई विश्वास डेयरी नहीं। हाँ, गिरधर डेयरी है आगे। आप यहाँ कब से रहते हैं? सर मैं तो पैदा यही हुआ था। अच्छा, 27 साल पहले यहाँ कोई विश्वास डेयरी हुआ करती थी? नहीं। अच्छा, এখানে একটা বাগান ছিল, एक गार्डन, एक बगीचा टाइप, ऐसा कुछ? क्या मजाक कर रहे हो साहब? हमारे इस पूरे एरिया के अंदर ना कोई बागान था और ना है। एक आर्ट शेप का ब्राउन कलर का बंगलो हुआ करता था, कुछ याद है? साहब हमारे पूरे एरिया के अंदर सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं, बंगलो तो नहीं है। और मित्तल और चैटर्जी साहब का घर? चटर्जी तो सर बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, और पर वो सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और मित्तल तो शायद कोई नहीं ना अपने एरिया में। नहीं सर। ठीक है सर। आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी गलत है। ना ही कोई पार्क है वहां पर, ना ही कोई विश्वास डेयरी, और ना ही कोई ब्राउन कलर का बंगलो है वहां पर, ना ही कोई चैटर्जी रहते हैं वहां पर, और ना ही कोई मित्तल परिवार। आपने हमसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं? 27 साल पुरानी बात है सर, तब मैं बहुत छोटी थी, जितना याद था बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। सर, ये औरत सिर्फ घुमा फिरा के बात कर रही है, देख लीजिएगा फिर से कोई नाटक करेगी। इसकी सास से पता करो इसका रिश्ता किसके जरिए आया था, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। गिरीश जी, कुछ तो याद होगा आपको। शीतल की बहन और मैं हम साथ में काम करते थे। शीतल की बहन की और मेरी कभी ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन अचानक वो जॉब छोड़कर चली गई थी। उसके कई सालों के बाद वो मुझे एक दुकान में मिली थी, तब मेरी उससे कुछ बात हुई थी। तब उसने बताया कि वो शीतल की शादी करने वाली है। मैंने भी उसको बताया कि मेरी नज़र में कुछ लड़के हैं, उनमें से एक लड़के अरुण के साथ उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये शीतल और उसके पति, ये दोनों कहाँ रहते थे? ये दोनों अग्रपाड़ा में रहते थे। सर, इस विनोद सेन, इनके ससुर ने यह घर खरीदा था। वो तो अब नहीं रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके ससुर ने किससे घर खरीदा था। क्या हम घर अंदर से देख सकते हैं प्लीज? जी, हम उससे बात करके गए थे, आप देख सकते हो। थैंक यू। याद आ रहा है घर देख के? हाँ, मैं यहाँ 5 साल रही हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं घर पर ही रहती थी। अब याद आए, उस दिन मेरे दीदी और जिया जी की एनिवर्सरी थी।
मुझे यकीन हो गया कि वाकई शीतल के साथ बचपन में वो अत्याचार हुआ है। सर सिर्फ शीतल के रोने धोने की वजह से हम उसकी बातों पे यकीन कर ले या उसको बेकसूर मान ले, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रेप हुआ था, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उसकी दीदी और जीजा इसी घर में रहते थे। क्योंकि आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं उस पुराने हादसे के बारे में, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैम 27 साल पहले यहाँ पास में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और 10-12 साल की एक बच्ची थी उनकी। कुछ याद है आपको उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? 27 साल पहले? जी। सोनल और प्रताप? जी, सोनल और साथ में उसकी बहन शीतल। शीतल नहीं, सोनी नाम था उसका। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। फिर पता नहीं अचानक एक दिन तीनों घर बार छोड़ के कहीं चले गए। पता नहीं क्या हुआ था। कोई कहता है सोनी बीमार थी, कोई कहता है सोनी की कोई और समस्या थी। मैंने डॉक्टर बासु को पूछा भी था। डॉक्टर बासु? हाँ, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर है। सर, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जी हाँ। सोनल और प्रताप के पुराने सामान में से ये फोटो एल्बम है। फोटोज को अच्छी तरह से चेक करो। 27 साल पुरानी बात है, मतलब 1993। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। और सोनल और प्रताप के सोशल अकाउंट्स भी चेक करो। राइट सर। सूरज यहीं पर रहता है? सूरज यहीं पे था, लेकिन वो भाग के चला गया है घर से। मिल नहीं रहा है वो, हम ढूंढ रहे हैं उसे। सर, हम इस केस को क्रैक करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इतना अच्छा क्लू था, वो भी हाथ से निकल गया। अब क्या करें? इस केस के सिलसिले में जितने भी पुराने सबूत हैं, जैसे पुराने लेटर्स, पुराने फोटोग्राफ्स, पुराने बिल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना शीतल को दिखाते हैं। फिर पता चलेगा कि वो विक्टिम या फिर कातिल। सर, ये रोनित है, आपके जीजा प्रताप के ऑफिस कलीग हुआ करते थे। ये श्रीनाथ है, आपके दीदी के घर के पड़ोसी हुआ करते थे। अक्सर आपके घर पे आते थे, जाते थे। जब आप छोटी हुआ करती थी और आपके घर में कोई नहीं हुआ करता था, तो आपके घर वाले आपको इसी के घर पे छोड़ के जाया करते थे। और ये जो ग्रुप फोटो है, ये उस घर में आपकी दीदी की लास्ट एनिवर्सरी की फोटो है। इसके बाद हमें ऐसी फोटो नहीं मिली, मतलब शायद उसके बाद से आपके दीदी और जीजा ने अपने आप को बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। ऐसा क्या था इस फोटोग्राफ के अंदर जिसे देखकर शीतल ने इस तरह से रिएक्ट किया?